मोहन सैनी तुम ही हो? जी बताइए। तुम ही हो ना जो ऑटो रिक्शा चलाते हो? जी मैं ही रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? ठीक है, तो डीएम सर ने तुम्हें कल ऑफिस में बुलाया, कल 11 बजे आ जाना। डीएम साहब ने हमको याद किया है, लेकिन क्यों? वो सब मुझे नहीं पता, सर से खुद ही पूछ लेना। और हाँ, बिल्कुल लेट मत करना, एग्जैक्ट 11 बजे। डीएम साहब जानते हैं आपको? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? हम गरीब कहाँ जानेंगे डीएम साहब को? इतने बड़े आदमी है वो, हमारा उनसे क्या लेना देना? फिर डीएम साहब ने आपको क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता कि मुझको क्यों याद किया गया है। वो भी शहर का डीएम मुझे याद कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है ऐसा। तो अब क्या करना है? करना क्या है, वो मैडम बोल के गई हैं, डीएम साहब ने बुलावा भेजा तो जाके देखना चाहिए। वैसे भी सुना है कि कोई नए डीएम साहब लगे हैं इधर। ठीक है, तुम कल सुबह तैयार रहना, फिर चलते हैं 11 बजे उनके ऑफिस में। आप लोग आ गए? थोड़ा इंतज़ार करिए, डीएम सर अभी मीटिंग में, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे फ्री होंगे मिल लेंगे। जी। देख रही हो, सरकारी दफ्तर कितना बड़ा है सही में, और आलीशान भी। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम गरीबों को यहाँ पर बुलाया गया है, हमारा तो मुद्दतों में भी ऐसी जगह पे आना ना हो। लेकिन आज अगर आए भी हैं तो पता नहीं हमारे अच्छे के लिए आए हैं या फिर हमारे बुरे के लिए। बुरा क्यों होगा भैया? अब जो होगा अच्छा ही होगा। देवर जी, सुशांत भाई, तू यहाँ तू डीएम के ऑफिस में क्या कर रहा है? अब भैया वो मैं समझ गया। तू डीएम साहब के दफ्तर में काम करता है? हैं, नौकरी करता है यहाँ पे? नहीं भैया, मैं यहाँ नौकरी नहीं करता। तो फिर क्या डीएम साहब को जानता है तू? भैया मेरा तो पता नहीं, लेकिन आप दोनों डीएम साहब को बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं, हम दोनों तो डीएम साहब को नहीं जानते। वो तो नए डीएम है ना शहर के, हम कैसे जानेंगे उनको? भैया भाभी, इस शहर का नया डीएम कोई और नहीं, आपका भाई है। सुशांत, तू डीएम है शहर का? सुशांत मेरे भाई, तू और इस शहर का डीएम। देख रही हो भगवान, तुम्हारा लाडला देवर, मेरा प्यारा भाई आज इतना बड़ा अफसर बन गया। देखो सूट बूट में कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, लग रहा है ना अच्छा? भाई यही तो मेरा सपना था कि मेरा भाई अफसर बने, लेकिन सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा अफसर बन जाएगा कि इस पूरे शहर का डीएम। भाई मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तेरे लिए। भैया ये जो कुछ भी हो पाया है, जो भी मैं कर पाया हूँ, ये डीएम बन पाया हूँ, ये सब कुछ आपकी वजह से। अगर आपने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता मेरे पास। भैया मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए। मैं ना दिल्ली जाके मुखर्जी नगर में पढ़ाई करना चाहता हूँ, ट्यूशन करना चाहता हूँ, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना चाहता हूँ। अगर आप थोड़े से पैसे दे देते तो। कितना पैसों की जरूरत है? भैया वहाँ ना ट्यूशन की फीस है 70,000 रुपये, और रहने खाने में 25-30 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगे। तो 1 लाख के समथिंग अगर आप करवा देते तो मैं वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाता और कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन भैया आपको ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी हो पाया ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटा मोटा कोई काम कर लूँगा। 1 लाख चाहिए ना तेरे को? लगभग मिल जाएंगे, चिंता मत कर। लेकिन तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक तेरा बड़ा भाई बैठा है ना, तो खर्चे की चिंता मत कर। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मन लगा के पढ़, खर्चा मैं देख लूँगा। लेकिन तुझे एक बड़ा अफसर बन के अपने भाई का सपना पूरा करना है। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ज़रूर एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। भैया जहाँ आज के समय पे एक सगा भाई अपने भाई का नहीं होता, वहाँ आपने चचेरे भाई होते हुए भी मेरी इतनी मदद की, हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा अपनों की तरह समझा। और आपके पास तो खुद पैसे नहीं थे उस वक्त, लेकिन फिर भी आपने मेरी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे दिए। उसके बाद ही मैं पढ़ लिख के इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। ये भैया ये जो कुछ भी है ना, ये सब आप दोनों का है, क्योंकि मेहनत तो जरूर की है मैंने, लेकिन पीछे खड़े होकर जिसने मेरा साथ दिया है ना, कोई और नहीं भैया, वो आप ही थे। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ आपके और भाभी के आशीर्वाद से ही बन पाया हूँ। और भैया आप दोनों को ना अब वहाँ गांव के उस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों ना यहाँ शहर में रहोगे मेरे साथ, मेरे बंगलों में जहाँ मैं रहता हूँ। नहीं भाई, तू कैसी बातें कर रहा है? हम अब कहाँ तेरी जिंदगी में आ पाएंगे? तू बड़ा अफसर बन चुका है, बड़े घर में रहता है, तेरे आगे नौकर चाकर होंगे, वो पुलिस वाले भी होंगे तेरे घर के बाहर।
हम गरीब लोगों को तो कहाँ अपने बड़े घर में लाएगा। देख भाई, मैंने जो कुछ भी तेरे लिए किया वो इस लालच में थोड़ी किया कि तू अफसर बनने के बाद अपने भाई भाभी के लिए कुछ करे ना। वो तो हमारा प्यार था। जब ताऊजी ताई जी चले गए थे तो हमारे माँ बाप ने ये बात बहुत साफ बोली थी कि सुशांत को बहुत प्यार से रखना है, कमी नहीं रखनी है इसके लिए कुछ भी। तो हम दोनों ने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। और सच बताऊं तो आज मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना जी रहा हूँ अपने छोटे भाई को इतने बड़े मुकाम पर देखकर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू खूब तरक्की कर, खूब आगे बढ़। तेरे भाई भाभी तेरे से कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे और तुझे सलाम भी करा करेंगे। हम दोनों तो उसी में खुश हो जाएंगे। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो कुछ भी है आप दोनों की वजह से है। भाभी आप कुछ समझाइए ना भैया को। देवर जी सही तो कह रहे हैं आपके भैया। हम कहाँ यहाँ गांव के लोग यहाँ रहेंगे आके, इतने सारे पुलिस वाले, इतने सारे आपके नौकर चाकर, आप इतना काम में बिजी रहेंगे, हम कहाँ रह पाएंगे यहाँ पे। हम आते रहेंगे मिलने के लिए। ठीक है भाभी, अगर आप लोग नहीं रहना चाहते तो मत रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो आप दोनों के साथ आके रह सकता हूँ ना। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। मैं भी नहीं ये सब कुछ छोड़ के आपके साथ चलता हूँ। हम तीनों गांव में खुशी खुशी रहेंगे। छोड़ दूंगा ये सब मैं। भगवान, अपना भाई बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, मान लेंगे तेरी बात, आ जाएंगे तेरे पास रहने के लिए। लेकिन एक शर्त है मेरी कि तू आज के बाद मुझे अपना चचेरा भाई नहीं समझेगा और अपनी भाभी को अपनी माँ की तरह समझेगा और खूब प्यार करेगा हम दोनों को। कोई फ़र्क नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा कि हम तेरे रिश्तेदार हैं। वो समझेगा कि सगा भाई और तेरी भाभी हैं। इसी शर्त पे चलेंगे तेरे घर पे। हाँ भैया, क्यों नहीं। और आप दोनों तो मेरे सगे भैया भाभी से भी बढ़ के हो, क्योंकि जहाँ आज के टाइम पे सगा भाई काम नहीं आता वहाँ आपने मेरे लिए इतना किया है। आइए हम ना घर चलते हैं। आप दोनों को ना घर बहुत पसंद आएगा। आप लोग चलिए। उज्जवल, गाड़ी निकालो, आइए।